नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर हाई कोर्ट सख्त सरकार को लगाई फटकार, ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में तापमान लगातार 44-45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और लू का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस विकराल गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोग घरों से निकलने में हिचक रहे हैं और खास तौर पर मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीरों की हालत बेहद दयनीय होती जा रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा कि सरकार इस विकट स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति होगी अनिवार्य। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कक्षा अध्यापक अपने स्टाफ लॉगिन आईडी से कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण दर्ज करेंगे। संबंधित कक्षा अध्यापक प्रार्थना सभा के दौरान अपनी कक्षा के अनुपस्थित छात्रों को चिन्हित करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को रोजाना की उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में किया जा सकेगा। समन्वित होने के बाद डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर भी उपलब्ध होगा। पंचायत चुनाव जीतने के लिए गुजरात में बनेगा बीजेपी का मास्टर प्लान। मई में राजस्थान के मंत्री विधायकों की लगेगी क्लास। राजस्थान में सत्ताधारी दल भाजपा में सियासी हलचल एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 मई तक गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान बीजेपी के विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शिविर में विधायकों को संगठनात्मक कौशल, सुशासन, जनसेवा और नीति निर्धारण जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पार्टी नेताओं द्वारा विधायकों से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे आगे की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा सके। अजमेर को मिला 37.7 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक मेडिसिन ब्लॉक। चिकित्सा सेवाओं में आएगा सुधार। अजमेर के JLN अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 37.7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 मंजिला मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहे। ये बिल्डिंग 258 बेड की क्षमता के साथ तैयार की गई है, जिसमें मरीजों की सुविधा के लिए बेसमेंट, पार्किंग से लेकर छत तक लिफ्ट की सुविधा दी गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान का डिजिटल आगाज। मदन राठौड़ बोले, बार बार चुनाव आर्थिक बर्बादी। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को भाजपा जन अभियान बनाने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि जनता के समर्थन के लिए प्रदेश भाजपा ने डिजिटल संस्करण शुरू किया है। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसका लोकार्पण किया। मदन राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में बार बार होने वाली चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण भी जन कल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक तंत्र चुनावों में व्यस्त हो जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। अजमेर में पंचकल्याणक महोत्सव 20 से 25 अप्रैल तक तीर्थ क्षेत्र में बनाई भगवान शांतिनाथ की 54 फीट ऊंची मूर्ति। अजमेर मदार रोड स्थित जायसवाल जैन समाज की ओर से निर्मित जिन शासन तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के बाद अब पंच महाकल्याण महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यह महोत्सव 20 से 25 अप्रैल तक होगा। जैन समाज का दावा है कि ये विश्व का सबसे विशाल जैन तीर्थ क्षेत्र है। वर्ष 2014 में आचार्य वसु नंदी महाराज की प्रेरणा से इस कार्य का आरंभ हुआ था। इसको पूरा होने में 11 वर्षों का समय लगा है। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। सरकारी स्कूलों में डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे से बढ़ेगा बच्चों का नामांकन। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों की निरंतर उपस्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दौरान संबंधित स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। ये सर्वे डिजिटल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विवरण लिया जाएगा।
हनुमानगढ़ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू, राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने नवाचारों को अपनाने पर हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। हनुमानगढ़ कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है। इन प्रयासों को पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ कलेक्टर कानाराम को इस नवाचार के लिए शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए PMFBY के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जिले के इस मॉडल को राजस्थान कृषि विभाग ने खरीफ फसल से पूरे राज्य में लागू कर दिया है। विश्व धरोहर दिवस पर सोनार दुर्ग से पटवों की हवेली तक बिखरी जैसलमेर की विरासत की चमक। पीले पत्थरों की सुनहरी नगरी जैसलमेर ने विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अपनी ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जैसलमेर में ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धरोहर संस्कृति और संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित इस आयोजन ने जैसलमेर की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। रणथंभौर में अब नहीं देख पाएंगे टाइगर, बाघ के हमले में बच्चे की मौत के बाद RTR ने उठाया बड़ा कदम। बाघों की आबादी के लिहाज से राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर सेंचुरी में अब पर्यटकों और बाघों का आमना सामना नहीं होगा। यदि रणथंभौर टाइगर रिजर्व अथॉरिटी का प्रस्ताव मंजूर कर दिया जाता है तो रणथंभौर के बाघों की शिफ्टिंग टाइगर रिजर्व के ऐसे एरिया में की जाएगी जहां टाइगर सफारी के लिए वाहन नहीं ले जाए जाते। रानी रणथंभौर में अब टाइगर सफारी में टाइगर नहीं दिखेगा। जलदाय विभाग ने अवैध जल चोरी करने वालों से वसूले 2,78,430 रुपए का कनेक्शन भी काटे। बारातुरा में जल संकट के समय में पानी की बर्बादी और चोरी पर सख्ती दिखाते हुए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पोखरण फलसूंड बालोतरा सिवाना परियोजना के मुख्य पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी चोरी कर व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने 2,78,430 रुपए की जुर्माना और पेनल्टी की राशि वसूल की, जिसे राजकोष में जमा कराया गया है। राजस्थान की बेटी ने लहराया परचम। विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कियाना ने जीता कांस्य पदक। जिलों की नगरी उदयपुर की 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहानी ग्रीस में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो राजस्थान की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने विश्व स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट में कोई पदक जीता है। कियाना का टूर्नामेंट में प्रदर्शन जबरदस्त रहा। उन्होंने दुनिया के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ 11 में से 9 अंक हासिल किए। उनकी प्रभावशाली जीतों ने खेल में उनकी महारत का प्रदर्शन किया और उन्हें विश्व स्तर पर श्रेष्ठ युवा शतरंज खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे क्रिकेटर जहीर खान और आवेश खान, मांगी कामयाबी की दुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान और युवा गेंदबाज आवेश खान शुक्रवार को अजमेर शरीफ के प्रसिद्ध दरगाह पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी दी और मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन शांति, आपसी भाईचारे और क्रिकेट में और अधिक सफलता की दुआ मांगी। युवा कांग्रेस का अजमेर बचाओ भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान दरगाह बाजार क्षेत्र में निकाली रथ यात्रा। अजमेर बचाओ भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के तहत युवा कांग्रेस ने दरगाह बाजार में रथ यात्रा निकालकर आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक किया। ये रथ यात्रा स्मार्ट सिटी के 100 करोड़ के कथित घोटाले के विरोध में चल रहे जन आंदोलन का हिस्सा है। अभियान के दूसरे दिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए आगामी 24 अप्रैल को होने वाले कलेक्ट्रेट धरने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। आगामी 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्य जनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए है जो चलते फिरने में असमर्थ हैं और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। इच्छुक आवेदक 15 मई 2025 www.sso.rajasthan.government.in पोर्टल के SJMSDSAP सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं।